नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। प्रमाणित व वैज्ञानिक रूप से तैयार बीजों को मिलेगा बढ़ावा। खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार प्रमाणित एवं वैज्ञानिक रूप से तैयार बीजों को बढ़ावा देगी। साथ ही सहकारिता के जरिए परंपरागत बीजों को भी संरक्षित एवं संवर्धित करेगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में उन्नत बीजों के उत्पादन एवं वितरण पर संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि और सहकारी क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने, आयातित बीजों पर निर्भरता कम करने, ग्रामीण अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है। अमित शाह ने कहा कि बीजों के संरक्षण, संवर्धन एवं अनुसंधान में BBSSL यानी भारत बीज सहकारी समिति लिमिटेड बड़ा योगदान होगा। इसका लक्ष्य केवल मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि बीजों में भारत की औसत पैदावार को विश्व के बराबर लाना है। भारत की भागीदारी को बढ़ाना है। अभी देश में लगभग 465 लाख क्विंटल बीज की जरूरत है, जिसमें 165 लाख क्विंटल सरकारी स्तर से उत्पादित होता है। सहकारी व्यवस्था से यह उत्पादन 1% से भी नीचे है। हमें इस अनुपात को बदलना होगा। भारत के घरेलू बीज बाजार का वैश्विक बाजार में हिस्सा सिर्फ 4.5% है। इसे 5 वर्षों का लक्ष्य तय करके बढ़ाना है। सहकारी संस्थाओं के जरिए बीज उत्पादन में जो भी किसान जुड़ेंगे, उन्हें बीज का मुनाफा सीधे मिलेगा। इस समिति की स्थापना केवल मुनाफे और उत्पादन के लक्ष्य तय करने के लिए नहीं हुई है। संगोष्ठी का आयोजन भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड यानी BBSSL की ओर से किया गया था। इस दौरान अमित शाह ने लोगो एवं वेबसाइट का अनावरण किया। इस दौरान केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा भी मौजूद थे। अमित शाह ने कहा कि इस संस्था से इफको, क्रभको, नेफेड, NDDB और NCDC को भी जोड़ा गया है, जो खेत तक पहुंच रखती हैं। इनके माध्यम से सभी सहकारी संस्थाएं एक ही दिशा में, एक ही लक्ष्य के साथ, एक ही रोड मैप पर काम करेंगी। एक ही रोड मैप पर काम करने से परिणाम अच्छे आते हैं। इसका फायदा छोटे किसानों, महिलाओं और युवाओं को होगा। फसलों के पैटर्न को बदलने के लिए भी अच्छे बीजों की जरूरत है। लाखों किसान बीज उत्पादन से जुड़कर गांवों में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम करेंगे। बीज सहकारी समिति लिमिटेड बहुत सारे उद्देश्यों को सिद्ध करेगी। हमारे पास बीज की लाखों नस्ल। अमित शाह ने पारंपरिक बीजों के संरक्षण पर भी जोर दिया और कहा कि हमारे पास बीज की लाखों नस्ल हैं। इनका डाटा बनाना है, संवर्धन करना है और वैज्ञानिक परख करना है। इसमें जलवायु परिवर्तन की चिंता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से श्री अन्न का बड़ा मार्केट खड़ा हुआ है। कहा कि समिति कृषि, बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन सहित पैक्सों यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी बीज उत्पादन में सक्रिय करेगी। प्रत्येक किसान अपने खेत में बीज उत्पादन कर सकेगा, जिसका सर्टिफिकेशन होगा और ब्रांडिंग के बाद विश्व बाजार में पहुंचाने में समिति उनकी मदद करेगी। गुणवत्ता वाले बीजों के लिए किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार प्रमाणित एवं वैज्ञानिक रूप से तैयार बीजों को बढ़ावा देगी। साथ ही सहकारिता के जरिए परंपरागत बीजों को भी संरक्षित एवं संवर्धित करेगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में उन्नत बीजों के उत्पादन एवं वितरण पर संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि और सहकारी क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने, आयातित बीजों पर निर्भरता कम करने, ग्रामीण अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है। अमित शाह ने कहा कि बीजों के संरक्षण, संवर्धन एवं अनुसंधान में BBSSL की बड़ी भूमिका होगी। इसका लक्ष्य केवल मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि बीजों में भारत की औसत पैदावार को विश्व के बराबर लाना है। भारत की भागीदारी को बढ़ाना है। अभी देश में लगभग 465 लाख क्विंटल बीज की जरूरत है, जिसमें 165 लाख क्विंटल सरकारी स्तर से उत्पादित होता है। सहकारी व्यवस्था से यह उत्पादन 1% से भी नीचे है। हमें इस अनुपात को बदलना होगा। भारत के घरेलू बीज बाजार का वैश्विक बाजार में हिस्सा सिर्फ 4.5% है। इसे 5 वर्षों का लक्ष्य तय करके बढ़ाना है। सहकारी संस्थाओं के जरिए बीज उत्पादन में जो भी किसान जुड़ेंगे, उन्हें बीज का मुनाफा सीधे मिलेगा। इस समिति की स्थापना केवल मुनाफे और उत्पादन के लक्ष्य तय करने के लिए नहीं हुई है। संगोष्ठी का आयोजन भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड यानी BBSSL की ओर से किया गया था। इस दौरान अमित शाह ने लोगो एवं वेबसाइट का अनावरण किया। इस दौरान केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा भी मौजूद थे। अमित शाह ने कहा कि इस संस्था से इफको, क्रभको, नेफेड, NDDB और NCDC को भी जोड़ा गया है, जो खेत तक पहुंच रखती हैं। इनके माध्यम से सभी सहकारी संस्थाएं एक ही दिशा में, एक ही लक्ष्य के साथ एक ही रोड मैप पर काम करेंगी। एक ही रोड मैप पर काम करने से परिणाम अच्छे आते हैं। इसका फायदा छोटे किसानों, महिलाओं और युवाओं को होगा। फसलों के पैटर्न को बदलने के लिए भी अच्छे बीजों की जरूरत है। लाखों किसान बीज उत्पादन से जुड़कर गांवों में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम करेंगे। बीज सहकारी समिति लिमिटेड बहुत सारे उद्देश्यों को सिद्ध करेगी। हमारे पास बीज की लाखों नस्ल। अमित शाह ने पारंपरिक बीजों के संरक्षण पर भी जोर दिया और कहा कि हमारे पास बीज की लाखों नस्ल हैं, इनका डाटा बनाना है, संवर्धन करना है और वैज्ञानिक परख करना है। इसमें जलवायु परिवर्तन की चिंता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से श्री अन्न यानी मोटे अनाज का बड़ा मार्केट खड़ा हुआ है। कहा कि समिति कृषि, बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन सहित पैक्सों यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी बीज उत्पादन में सक्रिय करेगी। प्रत्येक किसान अपने खेत में बीज उत्पादन कर सकेगा, जिसका सर्टिफिकेशन होगा और ब्रांडिंग के बाद विश्व बाजार में पहुंचाने में समिति उनकी मदद करेगी। गुणवत्ता वाले बीजों के लिए किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि ये सभी शब्द आपको स्क्रीन पर लिखित रूप में दिखाई दिया करें, तो आप तुरंत अपने YouTube चैनल को अपडेट कर लें और स्क्रीन पर दिए गए CC के रूप में कैप्शन के ऑप्शन को ऑन कर लें। आपको सारे शब्द लाइन टू लाइन स्क्रीन पर लिखित रूप में दिखाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।